इसी बीच में बड़ी खबर, कतर पर आज दिन में ईरान ने 44 मिसाइलें दागी हैं। 44 मिसाइलें दागी हैं कतर पर, और कतर से तो नुकसान की लगातार तस्वीरें भी आई हैं। हम एक एक करके उन विजुअल्स को भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, ड्रोन से भी अटैक किया गया। 8 ड्रोन का भी बताया जा रहा है कि इसमें इस्तेमाल हुआ है। हम कतर की वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि अमेरिका की, बहरीन की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि यूएस बेस है। उन यूएस बेस पर अटैक किया, और सिर्फ कतर पर 8 ड्रोन से और 44 मिसाइल दागे गए। और कतर ने तो अपने जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उन पर फिलहाल पाबंदी लगा दी है, फिलहाल उन पर रोक लगा दी है। और ये रमजान का महीना है। प्रणय, 44 मिसाइलें, 8 ड्रोन, ये संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं लग रही। तो मतलब ये तो रोकी जा सकती थी एयर डिफेंस सिस्टम से। क्या है वो इतना इफेक्टिव नहीं है यहाँ का? देखिए, मुझे लगता है अमेरिका अमेरिका की देखरेख में सारी चीजें हैं ना यहाँ पर। तो बिल्कुल अमेरिका की उसमें देखरेख में है। अल उदैद बड़ा एयरबेस है, वहां पर बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने लगा रखा है कतर की सुरक्षा के लिए और अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए। लेकिन उसके बावजूद देखिए, पेनिट्रेट करने की, जैसा सुमित भी कह रहे थे कि एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेसिटी होती है और आप किस लेवल पे। अब देखिए, आप एयर डिफेंस है आपके यहाँ पे, लेकिन यदि कोई गुलेल से मारेगा तो एयर डिफेंस तो उस पर काम नहीं करेगा ना, क्योंकि आप किसी भी उसमें आप कौन सा मिसाइल यूज कर रहे हैं, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, और साथ ही उसका जो फ्लाइट रेंज है, सबसोनिक है, हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है, किस तरीके की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे किया गया है, ये सारी चीजें हैं। ये इंटरसेप्शन हुए हैं, कितने फायर किए गए थे ये ईरान जानता है। जिनको इंटरसेप्ट किया है उनकी जानकारी कतर ने साझा की है कि करीब 44 के आसपास जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए हैं, इतनी मिसाइलें दागी गई थी। उसमें से कतर में कितना नुकसान हुआ है, कितने हिट कर पाए हैं, इसका अभी बॉम्ब डैमेज असेसमेंट जिसे कहा जाता है वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो अभी ये आना सामने बाकी है कि आखिर कितनी मैग्नीट्यूड के अंदर पैकेज भेजा गया था, कितना इंटरसेप्ट किया गया और कितने ने टारगेट अचीव किया है। सुमित, लेकिन जो भी है, लेकिन ये तो क्लियर नजर आ रहा है कि अमेरिका ने इन देशों को अलर्ट मतलब किया भी होगा, लेकिन तैयारियां वैसी नहीं थी। ईरान ने जैसे अटैक किया तो शायद संभलने का मौका तक नहीं मिला है। देखिए, मुझे शायद इस बात को लेकर थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन, क्योंकि अमेरिका को पता था कि इन्हीं इलाकों में अटैक होगा राजीव। और आप देखिए कि 2 जंगी बेड़े या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आप लगातार मूव कर देते हैं। एक गल्फ ऑफ ओमान में आप डिप्लॉय कर देते हैं, एक हाइफा पे डिप्लॉय कर देते हैं। दोनों के पीछे का मकसद क्या था कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं चलता, सबमरीन्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, उनके फाइटर जेट्स होते हैं। तो पूरे के पूरे 2 जंगी बेड़े अगर आपने दोनों इलाकों में तैनात कर दिए, उनके पीछे का मकसद है एक सिक्योर जोन उन दोनों को इलाकों, एक तरफ इजराइल को ज्यादा आपने देना और दूसरा मिडिल ईस्ट के इन तमाम बेसिस को आपको लगातार सिक्योर करना। और वहां पर ऑलरेडी उनके डिफेंस सिस्टम्स की मौजूदगी है उनके बेसिस पर, लेकिन फिर भी डबल श्योर हो जाना अपनी चीजों को लेकर। शायद अमेरिका इस बात को अच्छे से समझता था कि वो कितना भी रोक ले इन बैलिस्टिक मिसाइलों को, एक ना एक जगह पर उसको वो हामी या फिर उसको नुकसान होगा। और शायद उसके लिए ये जस्टिफाई कर पाना पूरी दुनिया के सामने बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक सुपर पावर की बात हो रही है। और ईरान अगर इस इलाके के अंदर उनको ऐसा चैलेंज करता है तो फिर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी दिक्कत। केवल अगर यही नहीं, मान लीजिए ये सारी जो सिनेरियोज हैं कि ईरान क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसकी वेपन प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीजें तो पेंटागन कई बार असेस कर चुका होगा, आईडीएफ असेस कर चुका होगा, इन सारे देशों के सामने भी ये जानकारी होगी। ऐसे में व्हाट इफ कि अमेरिका यही करना चाहता था, क्योंकि ईरान ने लगभग वही किया जिसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब आज अगर आप यूएई का बयान देखें, यूएई की सरकार की तरफ से कहा गया है कि वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट, क्योंकि हमारे ऊपर वार हुआ है। हाँ। ये वही यूएई है जिसने कुछ दिनों पहले ये बयान जारी करके कहा था कि हम अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान पर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन ईरान ने यह हमला करके इन तमाम देशों को भी इस चीज के लिए मजबूर कर दिया है। कल को अगर ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर मान लीजिए कि अगर अमेरिका के साथ में यूएई भी ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि अकेला तो वो ईरान से नहीं टकरा सकता, लेकिन अगर वो अमेरिकी ऑपरेशन के साथ में शामिल हो जाता है, अगर सऊदी अरब भी शामिल हो जाता है, दूसरे देश भी अगर इसमें शामिल हो जाते हैं, तब ईरान में ये जो रजीम चेंज को लेकर इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर हलचल होती बढ़ेगी, वो सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, क्योंकि एक लेजिटिमेसी हो जाती है कि ये सारे देश जो कि समर्थन में आ सकते थे, जो दबाव डाल सकते थे, जो ये कह सकते थे अमेरिका को कि इस तरह से मत करिए, ये सही तरीका नहीं है, वो आज खुद विक्टिम बन गए हैं, क्योंकि ईरान ने उन पर भी वार कर दिया है। उनके सामने बड़ी चुनौती है, अपनी पब्लिक को क्या समझाएंगे कि वो क्यों ये वार सहन कर रहे हैं।